शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज का प्रोग्राम होगा पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ। मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे और ये इलाके ये सब कुछ एक छापे की शक्ल में होगा, रेड्स होंगे और मकसद सिर्फ एक होगा, खाने पीने की जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए कितनी महफूज है। ये हमारे प्रोग्राम का मकसद आज का होगा कि ऐसे अनासर को रेडिकेट किया जाए इस माशरे से जो कि गंदा और गलीज़ और अनहाइजेनिक जो चीज़ें हैं उसको माशरे के अंदर बेच रहे हैं। सस्ते दामों हम ख़रीद लेते हैं लेकिन वो हमारी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है। पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद होगी, लेकिन एक मकसद है इस प्रोग्राम का जो खालिस्तान हमारा है कि ऐसे लोगों का कला कमा करते हुए माशरे के अंदर एक मुस्बत रवैये को बढ़ाया जाए ताकि हम भी अगर अपने इर्द गिर्द किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी और जो हमारे अदारे हैं उन तक पहुँचाएँ ताकि इस माशरे को साफ़ सुथरा और सेहतमंद बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। हमारा प्रोग्राम करंट अफेयर्स है लेकिन मकसद हम जहाँ सेहत की तालीम की बात करते हैं वहीं उस सेहत के अंदर, उस तालीम के अंदर एक ऐसा शोबा है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बीमारियाँ बिल्कुल आम हो रही हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और छोटी छोटी गलतियाँ कोताहियाँ हमारी जो हैं हमें बहुत सारे नुकसानात की तरफ लेकर जा रहा है, जो एरेडिकेट करना हमारा एक फ़र्ज़ भी है और हमारा हक़ भी है। तो कोई भी गलत चीज़, बुराई हो तो हमारा ईमान है, उसके 3 दर्जे हैं, तो हमें मेरे ख़्याल में अपना हर हद तक जो इस्तेमाल करते हो उस ईमान का और अपना जो जायज़ हमारे पास इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हो ऐसी चीज़ों को एरेडिकेट करने में और इनका कला कमा करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो अफसरान हमारे साथ होंगे, टीम हमारे साथ मौजूद होगी। लिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ हम चलते हैं और सब कुछ आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। दूध बड़ा एक ख़ास आइटम है जो कि आजकल शहर भर के अंदर अगर देखें दूध की दुकानें गली चौराहों और हर जगह खुली नज़र आती है, लेकिन उसका मेयार और इसके अंदर मिलावट जो है सबसे ज़्यादा आसान, और वो एक बड़ा सादा सा जुमला बोलते हैं कि नूर है और नूर का रंग सफ़ेद ही रहता है। तो ये इसको मिलावट करना बड़ा आसान समझा जाता है। पानी या जो भी मिलावट उसकी एक मेयार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। पहले बता दो मुझे। सीन तो कोई नहीं है, ये ना चलें। वो वाला सेल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है जी। ये 24/7 फील्ड के अंदर इन होते हैं। इनका काम है डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर ऑन एंड ऑफ इनको चेक करना। इसी तनाजुर में हम लोग इस वक्त मिल्क शॉप के अंदर मौजूद हैं। दे हैव द फैसिलिटी राइट नाउ इन देयर मोबाइल टेस्टिंग लैब। ये हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं टीम के अंदर, हमारे पास एक एनालिस्ट हैं और ये असद साहब हैं, ये इंचार्ज हैं, FSO हैं इस मोबाइल टेस्टिंग लैब के। तो ये आपको फर्दर प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएंगे, तो यहाँ से सैंपल कैसे ड्रा करते हैं और उसको फर्दर कैसे प्रोसेस करते हैं। चलिए मैं इनसे आपसे आगाज़ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक मिल्क शॉप है और मेरे ख्याल में मिल्क शॉप है सबसे ज़्यादा दूध की, वो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि नूर को मिक्स करना कहते हैं, जितना मर्जी कलर सफ़ेद ही रहता है। इसकी ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं। कोई 150 में 2 किलो बेची जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे हमारे इसके ऊपर जिस पर हमने इसमें यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि हम यहाँ से भी सैम्पल कलेक्ट करेंगे। इसके जो भी कंपोजिशनल है इसकी, कि इसकी pH क्या है, इसके अंदर फैट परसेंटेज क्या है, इसकी SNF क्या है, इसके अंदर एडेड वाटर कितना है, इवन डैट वो चीज़ भी हम इनको यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उस रिपोर्ट के बाद हम एज़ पर SOP उसका एक्शन ले लेते हैं। जो भी इस पर एक्शन बनता है, फ़ाइन है, डिस्कार्ड है या जो भी इसके ऊपर एज़ पर SOP एक्शन बनेगा वो हम ले लेते हैं। और ये यहाँ से मिल्क कलेक्ट किया जाए करेंगे। इनके पास जो मिल्क है वो हसन दिखा दें ज़रा, उसका सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है और इसको फिर चेक जो है वो किया जाएगा। इससे आपने कुछ सवाल जो आप पहले किए हैं लड़के से। जी जी। आपने पूछा कि मतलब अगर कुछ है तो डाउटफुल अभी बता दें। नहीं, वो डाउटफुल से मुराद ये होता है कि मेरा उनसे पूछने का मकसद ये होता है कि आपके पास इसके अलावा कोई और फैसिलिटी है, कोई ऐसा रिजर्वायर है आपके पास इस चिलर के अलावा कि आपने कहीं और भी रखा हो, और उसके पीछे वजूहात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पे एक मिल्क की क्वांटिटी मौजूद है, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी वहाँ पे मौजूद है। तो दोनों को जब हम अपेरेंटली देखते हैं ना तो उन दोनों में हमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रही होती हैं कि इसके अंदर कुछ फ़र्क आ रहा है। तो इसलिए पूछने का मकसद ये होता है कि इधर आप लोग कुछ लोग हैं जो मिक्स मिल्क सेल आउट कर रहे होते हैं, कुछ हैं जो जस्ट गाय का या भैंस का सेपरेटली बेच रहे होते हैं। तो ये शॉपकीपर को मकसद हमारा कतन थ्रेट करना नहीं है, इनके जो इंटरेस्ट है ना उनको भी सेफ गार्ड करना मकसद है। तो अभी टीम्स जो है वो आपके सामने सैंपल लेंगी, उसको आपके सामने रन किया जाएगा और जो भी उसके ऊपर अगर बिल्कुल ये ठीक होगा तो इनको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, ये रैक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे योगर्ट के लिए जो है ना वो दही लगाया जाता है, तो इन रैक्स के अंदर जो है वो ऐसा जो है वो इनको
लगा के तो इसको बंद हाँ जी, किया हाँ है। और ये देखिए कि ये बहुत ये चीज़ें हैं जो अप्रिशिएबल है। अच्छा, ये बिल्कुल ये हमने ज़रूर दिखाना, क्योंकि हमने प्रोग्राम में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की थी, जो अच्छा काम कर रहे होंगे, जो अच्छी चीज़ होगी उसको अप्रिशिएट भी जी करें। ये चीज़ें अप्रिशिएबल हैं कि स्टेनलेस स्टील के अंदर लोग अब इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। और सेकेंडली ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये लकड़ी की फटियाँ जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते थे। नहीं आप वो अंदर से निकालें आप। अब ये देखें, ये फ्रीज़र के लिए अगर यहाँ पे इसको ऐसे रखने के लिए, तो अगर आप उस साइड पे फ्रीज़र देखेंगे तो उसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील के जो है ना वो नज़र आ रहे हैं रॉड्स, तो उनको जो है वो यूज़ किया जाता है। आपके पास और हैं तो दिखाएं, मुझे चेक करवाएं। अच्छा, ये इनके बड़े होंगे बिल्कुल। ये है पीएफए की वर्किंग, कि जब पीएफए एक अच्छे कॉज के लिए वर्क कर रही होती है तो आम ये हालात थे पहले और अभी के ये हैं। तो आई डिड थिंक सो वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोगों को सर्व कर सके और उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा सकें। मैं आपके साथ चाहूँगा ज़रा हमें गाड़ी की तरफ जहाँ सैंपल लेके गए हैं, ताकि वो भी उसको देख सकें कि इनकी लैब जो है वो दिखाना कि बड़ी मलहूज़ है कि ये फूड अथॉरिटी की लैब मौजूद है। अच्छा, ये टेस्टिंग की कैपेसिटी सारी मौजूद है, ये कैसे प्रोसेस है सर? जो सैंपल हमने वहाँ से कलेक्ट किया है वो यहाँ पे हम सैंपल हैंड ओवर करेंगे। वो अपना असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट है हमारे एपीए मोहसिन साहब, तो इनको हम हैंड ओवर कर देंगे। ये यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्कैन मशीन पड़ी हुई है, इस पर हम लगाएंगे और ये विद इन अ मिनट जो है ना इसका रिजल्ट हमारा कंपोजिशनल एनालिसिस जितनी भी है वो हमें सारी रिपोर्ट शेयर कर देगा। अच्छा, आपको अगर कोई, जैसे डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे, शिकायत आती है मुख्तलिफ इलाकों में, जो आपका एक मखसूस नंबर है 122 समथिंग, तो वहाँ जब ये टीम्स भी पहुँचती हैं, कोई ऐसी शिकायत दूध की हो या कुछ भी, तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं? जी बिल्कुल, हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और हम वहाँ पे अवेलेबल जो भी हमें मिल्क मिलता है जाके हम उसको जो भी टेस्टिंग है वो हम लगा लेते हैं। जो अवेलेबल हमारे पास टेस्ट सारे होते हैं वो हम उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं कि इधर ये अडल्ट्रेटेड तो नहीं है। चले, एनालिस्ट आपके मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अभी इसकी टेस्टिंग हो चुकी है या हो रही है? इसके हमारे पास 2 सैंपल्स जैसे डॉक्टर साहब ने भेजे हैं, तो इसके एक सैंपल एनालाइज किया है। ये मिल्क एनालाइज़र है, लैक्टोस्कैन इसका नाम है। इससे हम जो है मिल्क आपके सामने इसको इंसर्ट करते हैं, सक करते हैं, इसे टोटल हमारे पास ये 10 पैरामीटर्स आ जाते हैं। इन 10 पैरामीटर्स में जो है वो फैट, एसएनएफ, उसकी डेंसिटी वगैरह, प्रोटीन, लैक्टोज, जो इस मिल्क के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो। अब जो पहला आया हमारे पास सैंपल वो फाइन के ऊपर है, वो मतलब उसके अंदर एडिड वाटर भी शो हो रहा है, और उसके जो हमारे पीपीएफआर पे पंजाब फूड अथॉरिटी के जो हमारे पास हैं पैरामीटर्स हैं, उस पे ये फाइन पे आ रहा है। ये फाइन है? हाँ, फाइन है। ये इसमें 12% में से पानी शो हो रहा है? पानी जो है वो 12% है, और जो दूसरा हमारे पास सैंपल आया उसमें 30% जो है वो वाटर शो हो रहा है। तो कितना मिनिमम हो, मैक्सिमम हो सकता है? इसमें 2 ही आते हैं, या डिस्कार्डिंग बेस होता है, या पास होता है, या फेल होता है। ओके, तो वो फेयर है? पहले वाला जो है वो फेल है, वो फाइन पे है। जो सेकंड अब जो लगाया आपके सामने ये डिस्कार्डिंग है। अच्छा, ये वो मतलब अप टू द मार्क नहीं है? ये अप टू द मार्क। चले, इसमें वैसे ये जो आपने इसकी हदबंदी की हुई है, इसमें कितना फैट? इसमें फैट हमारे पास जो है वो 4.25 होनी चाहिए, लेकिन 4 तक हम जो है वो कर सकते हैं, और ये 2.2% है। और जो एसएनएफ है हमारे सॉलिड नॉट फैट, वो जो है वो 8.75 नॉर्मल मिक्स मिल के होना चाहिए, जो कि 8 तक अगर हो तो हम उसको तो ये 5.6 है। ये 5.6 है। चलें जी, एनालिस्ट जो है उन्होंने एक बता दिया, एक दूध इनका ठीक था, और दूसरा जो डिस्कार्ड है, अब ये देखते हैं इनका डिस्कार्ड मिल्क जो है वो कौन से वाला है, क्योंकि 2 सैंपल जो है मुख्तलिफ वो लिए गए हैं, और एक ये मिल्क है तो और एक ये मिल्क मौजूद था। अब ये देखें कि डिस्कार्ड किसका आया है। अस्सलाम वालेकुम। मालूम उसे? जी सर। एक थोड़ा दूध खराब निकलिया वो। नहीं वो दुੱਧ ना 10 रात ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਗਰਮ नहीं वो पानी बहुत है। नहीं ਉਹ ਲੈਦਾ ਵਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਲਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਹੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਚਲੋ अच्छा कीता ਤੁਸੀਂ। ਲੈਦਾ ਸਰ ਆ ਚਲੋ ਇੱਧਰ। लेकिन देखो दुकान ही तो मौजूद है ना, ये डिस्कार्ड है। अच्छा, वो कह रहे हैं ये रात का पड़ा हुआ है, ये हमने इस्तेमाल के लिए रखा। सॉरी, वो कह रहे हैं रात का पड़ा हुआ था। तो रात का पड़ा तो क्या हुआ, इसमें 30% जो है ना आपका वाटर एडिड आ रहा है। ठीक हो उससे गया। 18% ज़्यादा पानी है इसमें। ये लैदा दूध है, वो सेल करने वाला लैदा दूध है सर। ये किस लिए? आप तो चाय भी नहीं बना रहे, जो आप कहते हैं कि चाय का इस्तेमाल नहीं सर, वो लैदा दूध है, ये लैदा। उठाएं उसको, क्योंकि इस हवाले से फूड अथॉरिटी की सख्त इंस्ट्रक्शन और चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा,
ये डिस्कार्ड है, इसका क्या पैरामीटर है जिसके मुताबिक इसका एक्शन लिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये कि ये जो दूध अभी हमने सैंपल इसका एनालिसिस करवाया है, ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। जो पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हैं उसके ये अकॉर्डिंग नहीं है। और इस पे जो एक्शन हमारा बनेगा वो ये है कि दूध जो इसका अवेलेबल जितना पड़ा हुआ है यहाँ पे, अच्छा वो हम बाय हो उसको- जाए ताकि जैसे उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा डिस्कार्ड करते हुए हम चाहते हैं ताकि अगर कोई भी ये दूध है जी क्यों डिस्कार्ड प्रॉपर प्लेस नहीं है। हाँ जी। इसको डिस्कार्ड हम किसी ये साथ नहर है, नहर के अंदर करवाएंगे। मोहम्मद के रिगार्ड एक क्वेश्चन पूछना चाहता अच्छा हूँ। इसका रेट क्या है? अच्छा आप मुझसे बात करते हैं कि ये वो कह रहे हैं कि एक रात का पड़ा हुआ है, एक दिन का है, इस पर बता दें क्योंकि आपको तो रोज़ की बुनियाद पे कोई ना कोई बहाना ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी। बिल्कुल अगर उनका एक सही पड़ा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनके सांचे अच्छे हैं अप्रिशिएट किया, सील रॉज अच्छे थे। इसलिए हमने मतलब ये होता नहीं है कि हम किसी बंदे का एक सैंपल कहें, मतलब ऑन द डिमांड हो तो अगर एफ हमें ये क्लेम करता है कि हमारा सैंपल दो लगा दें, 3 लगा दें, तो हम वो भी लगा देते हैं। उसमें ये नहीं, अभी हमने इसलिए उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए 2 सैंपल लगाए थे और एज़ पर एसओपी दोनों सैंपल उसके नहीं है। ठीक है, उस पर हम एक्शन जो हमारा जो बेटर एक्शन वो ये है कि हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। और एक इनका सही निकला है उसमें दोनों सैंपल सही नहीं है, अच्छा दोनों ही सही दोनों नहीं सही नहीं है, तो उस पर एक्शन डिस्कार्ड बनेगा। है। उसमें भी डिस्कार्ड बनेगा। डिस्कार्ड चलें ये इन्होंने ये कहा है वो दूसरा भी आपका खैर थोड़ा सा आप आगे आ जाएं ज़रा, आप इनसे कोई गुफ्तगू ताकि इनसे आपका सवाल जवाब भी स्क्रीन पे आ सके। दूसरा भी सर नहीं सी जी, दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ अभी आपकी फैट 2.2% आ रही है। ਕਿੰਨੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ इसकी ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ वो स्लिप आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ होती है कि एडेड वाटर है, तो ये कितनी क्रीम जो इसमें फ़ैट परसेंटेज कम आ रही है, तो ये चीज़ें जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको मल्टी टाइम आगे टीम्स यहाँ पे बता के भी जाती हैं, लिख के भी हम आपको देते हैं। चले मैं हमारे साथ मौजूद है टीम मौजूद है PFA की पूरी, और इसे डिस्कार्ड करने के लिए जो तुम लोगों ने पानी डालते हुए कोई नहीं हुआ गुनाह, तो इधर इसको गिराते हुए भी कोई गुनाह नहीं होना। अगर हुआ तो हमारे खाते में डाल देना। चलो गिराओ, चलो शाबाश। एनालिस्ट जो है उन्होंने एक बता दिया, एक दूध इनका ठीक था और दूसरा जो डिस्कार्ड है। अब ये देखते हैं इनका डिस्कार्ड मिल्क जो है वो कौन से वाला है, क्योंकि 2 सैंपल जो है मुख्तलिफ वो लिए गए हैं और एक ये मिल्क है तो और एक ये मिल्क मौजूद था। अब ये देखें कि डिस्कार्ड किसका आया है। अस्सलाम वालेकुम। मालूम है उसे ਜੀ ਸਰ एक ही थोड़ा दूध ख़राब निकलिया वो, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਸ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਗਰਮ नहीं वो पानी बहुत है ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਦਾ ਵਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ, ਲੈਦਾ ਸਰ ਆ ਚਲੋ ਇੱਧਰ लेकिन देखो दुकान तो मौजूद है ना। ये डिस्कार्ड है। अच्छा वो कह रहे हैं ये रात का पड़ा हुआ है, ये हमने इस्तेमाल के लिए रखा था। सॉरी, वो कह रहे हैं रात का पड़ा हुआ तो था। रात का पड़ा तो क्या हुआ इसमें 30% जो है ना आपका वाटर एडिड आ रहा अच्छा है। ठीक हो उससे गया। 18% ज़्यादा पानी है इसमें। ये लैदा दूध है, वो सेल करने वाला लैदा दूध है सर। ये किस लिए? आप तो चाय भी नहीं बना रहे जो आप कहते हैं कि चाय में इस्तेमाल होती है। नहीं सर वो तो लैदा दूध है, ये लैदा उठाएं उसको क्योंकि इस हवाले से फूड अथॉरिटी की सख्त इंस्ट्रक्शन और चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा ये डिस्कार्ड है, इसका क्या पैरामीटर है जिसके मुताबिक इसका एक्शन लिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये कि ये जो दूध अभी हमने सैंपल इसका एनालिसिस करवाया है, ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। जो पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हैं उसके ये अकॉर्डिंग नहीं है। और इस पे जो एक्शन हमारा बनेगा वो ये है कि दूध जो इसका अवेलेबल जितना पड़ा हुआ है यहाँ पे, अच्छा वो बाय हम हो जाए ताकि जैसे उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा डिस्कार्ड करते हुए हम चाहते हैं ताकि अगर कोई भी ये दूध है जी क्यों डिस्कार्ड प्रॉपर प्लेस नहीं है। हाँ जी। इसको डिस्कार्ड हम किसी ये साथ नहर है, नहर के अंदर करवाएंगे। मोहम्मद के रिगार्ड एक क्वेश्चन पूछना चाहता अच्छा हूँ। इसका रेट क्या है? अच्छा आप मुझसे बात करते हैं कि ये वो कह रहे हैं कि एक रात का पड़ा हुआ है, एक दिन का है, इस पर बता दें क्योंकि आपको तो रोज़ की बुनियाद पे कोई ना कोई बहाना ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी। बिल्कुल अगर उनका एक सही पड़ा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनके सांचे अच्छे हैं अप्रिशिएट किया, सील रॉज अच्छे थे। इसलिए हमने मतलब ये होता नहीं है कि हम किसी बंदे का एक सैंपल कहें, मतलब ऑन द डिमांड हो तो अगर एफ हमें ये क्लेम करता है कि हमारा सैंपल 2 लगा दें, 3 लगा दें, तो हम वो भी लगा देते हैं। उसमें ये नहीं, अभी हमने इसलिए उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए 2 सैंपल लगाए थे और एज़ पर एसओपी दोनों सैंपल उसके नहीं है। ठीक है, उस पर हम एक्शन जो हमारा जो बेटर एक्शन वो ये है कि हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। और एक इनका सही निकला है उसमें दोनों सैंपल सही नहीं है, अच्छा दोनों ही सही दोनों नहीं सही नहीं है, तो उस पर एक्शन डिस्कार्ड बनेगा। उसमें भी डिस्कार्ड बनेगा। डिस्कार्ड। चलें ये इन्होंने ये कहा है वो दूसरा भी आपका खैर थोड़ा सा आप आगे आ जाएं ज़रा, आप इनसे कोई गुफ्तगू ताकि इनसे आपका सवाल जवाब भी स्क्रीन पे आ सके। दूसरा भी सर नहीं सी जी, दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ अभी आपकी फैट 2.2% आ रही है। ਕਿੰਨੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ
इसकी, वो मशीन वाली वो स्लिप आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि एडेड वाटर है, तो ये इतनी क्रीम जो इसमें फैट परसेंटेज कम आ रही है, तो ये चीज़ें जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये आपको मल्टी टाइम आगे टीम्स यहाँ पे बता के भी जाती हैं, लिख के भी हम आपको देते हैं, ठीक है। चले मैं हमारे साथ मौजूद है टीम मौजूद है PFA की पूरी, और इसे डिस्कार्ड करने के लिए जो हाँ वहाँ पे करवाया। ऐसे जैसे तुम लोगों ने पानी डालते हुए कोई नहीं हुआ गुनाह, तो इधर इसको गिराते हुए भी कोई गुनाह नहीं होना, अगर हुआ तो हमारे खाते में डाल देना। चलो गिराओ, चलो शाबाश। अच्छा, वो उसने कहा कि एक मेरा सही था, दूसरा ख़राब था, दोनों नज़र आए, दोनों ही ख़राब निकले हैं और डिस्कार्ड भी किया जाता है। अब आवाम को क्या कहना चाहेंगे? फूड अथॉरिटी इस हवाले से बड़ी आगाही भी दे रही है, बारहा मुफ्त सैम्पलिंग भी प्रोवाइड कर रही है, कहीं ना कहीं आवाम को कितना ज़िम्मेदारी बनती है उनके ऊपर? हाँ, हमारी ये एक मजमूई तौर पे ज़िम्मेदारी ये है कि आवाम को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें। जहाँ से आपके पास दूध आ रहा है उसमें से 200 ml दूध आप लें, अनबॉइल्ड दूध लें, उसको बिल्कुल ड्राइड और साफ़ किस्म की बॉटल के अंदर या किसी भी यूटेंसिल के अंदर जो कवर्ड हो, बंद हो, एयर टाइट हो, वो लेके आप हमारे ऑफ़िस में आएँ। ऑफ़िस में नहीं आ सकते, ये हमारी मोबाइल टेस्टिंग लैब आपको एरिया में नज़र आती है, इनके पास तशरीफ़ ले आएँ, आप उसको रन करवाएं। रन करवा के आप एट लीस्ट अपने दूध की क्वालिटी से आगाह हों। और सेकेंडली हमारे पास इस गाड़ी के अंदर जो बेसिक टेस्ट हैं वो करने की सहूलत मौजूद है, अगर कोई करवाना चाहे तो वेल एंड गुड, लेकिन हम ऑन एंड ऑफ मार्केट से डिफरेंट किस्म की सैम्पलिंग जो है वो ऑन स्पॉट करके इसको चेक कर रहे होते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अब इसे डिस्कार्ड करने के अलावा भी कोई इसमें फ़ाइन होता है या बस जो मिल्क है उसे वेस्ट कर दिया जाता है? सब स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो हम इनका दूध हमने जो है वो इसको एज़ पर ला डिस्कार्ड कर दी है। अब ऑनवर्ड जो है वो इसका हम एक फॉलोअप विज़िट लेंगे, उस फॉलोअप विज़िट में अगर ये दूध अच्छी क्वालिटी का कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इससे जो अगला स्टर्न एक्शन है उसमें फ़ाइन्स हैं, और फ़ाइन्स के बाद अगेन EPO है, वो हम दे के तो इनको अगेन इस तरफ लेके आएंगे कि PFA की जो रूल्स हैं उसकी अमल दरामद यहाँ पर हो सके, उसके मुताबिक अपनी चीज़ें जो है वो कर सकें। अच्छा, ये दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा इधर आइएगा था, 1 मिनट सिर्फ। जी। कब से इधर आ जाओ थोड़ा सा, कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 7 माह हो गए। 7 साल हो गए हैं। दूध थोड़ा मिक्स निकलिਆ सारा ही। वैसे ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੋਧੀਆਂ ਕੋ ਲਈਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਡੀ ਟੈਪ ਕੋਲ ਤੇ 2 ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਈਦਾ 170 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਚਵਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 140 ਰੁਪਏ। ਵੈਸੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ में ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 140 150 ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੁxtਲਫ ਰੇਟ ਆ, ਡੋਗਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈਦਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੈਦਾ, ਹੁਣ ਡੀ ਟੈਪ ਕੋਲ 120 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕਦਾ। 120 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ 140 ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵੈਸੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇस्तेमाल ਹੁੰਦਾ, बाकी पाउडर वाली गलबात कितनी नहीं हैगी। चलें, ये कह रहे हैं जी मिक्सिंग हो रही, 7 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे सबका जो है वो है। और पीछे जो है उनको एक लेटर मेरे ख्याल में वार्निंग ज़रूर दी जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में अगर दोबारा रेपिटेशन होगी तो इनको फ़ाइन जो है वो इम्पोज़ किया जाएगा। ये एक ब्रेक लेंगे, आगे चलेंगे, और फूड अथॉरिटी की टीम जो है हमारे साथ मौजूद है। ये डॉक्टर साहब किस चीज़ के हवाले से? हाँ जी, ये हमारे ऑफिसरान ने जो है वो ड्यूरिंग रूटीन इंस्पेक्शन बताया कि यहाँ पे बच्चों की आइस लॉलीज जो है वो तैयार हो रही हैं। अच्छा, तो ज़रा इनसे इस बारे में पूछते हैं कि आपने इसकी ब्रिक्स वगैरह चेक की? अच्छा, ये स्क्रीन के साथ जो है ना वो बच्चों की आइस लॉलीज बना रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि आया जो स्क्रीन है बच्चों की प्रोडक्ट्स में वैसे भी जो है वो बैंड आइटम्स के अंदर आती है, और दूसरे कलर्स हम इनको चेक करेंगे कि क्या आया वो ये लोग फूड ग्रेड की तरफ आ रहे हैं, फिर इनका जो है वो पैकेजिंग मटेरियल की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ। तो ये ज़रा मशीन की भी इंस्पेक्शन सूरत हाल बड़ी सामने ओपन बड़ी जबू हाल नज़र आ रही है। जी बिल्कुल। अब ये यहाँ पे एक हमारे पास ये एप्पल फ्लेवर्ड लॉली के नाम से जो है ना वो ये इन्होंने बताया है। ये अलबरकत प्रिंटर कौन है सर? जी, अलबरकत प्रिंटर्स कौन है? आपकी फैक्ट्री का क्या नाम है? मेरा नाम हले कोई नहीं रखा है, बनवाना सी पेपर। कितने अरसे से ये काम कर रही हैं आप? हले साल 1.5 साल ही होया सन। साल 1.5 साल काफ़ी अरसा होता है। साल 1.5 साल में 3 महीने पिछली बारी चलाया वा। जी जी। वो फिर सी
फैक्ट्री वेगी से उठे जगह वेगी फिर चौक के ले आए। नहीं, आपको ये तो पता है ना कि बच्चों की जो लॉलीज होती हैं उसके अंदर स्क्रीन का इस्तेमाल जो है ना वो ममनू है। तो आप उसके अंदर चीनी वगैरह इस्तेमाल करें अगर आपने बनानी ही है तो ये अब इसके अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, एक तो ये है कि स्क्रीन के इश्यूज़ हैं और सेकंडली ये वैसे ही कोई और बनाई मिस ब्रांडिंग है। हाँ जी। और अब ये देखें कि ये कोला फ्लेवर्ड है, इसके ऊपर इनका कोई किसी किस्म का डेट नहीं है, इनका एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट है। अब ये शेखुपुरा रोड, शेखुपुरा फैसलाबाद रोड अड्डा बिक्की, तो शेखपुरा के ब्रांडिंग चल रही है। तो ये बेसिकली मार्केट से ये आपने खुद प्रिंट करवाया या ये कबाड़ से, ये मार्केट से उठाया आप? मार्केट जो बनाते हैं शेखपुरे से उससे ले आए। अच्छा चलें, ये कुछ तैयार पड़ा हुआ है आपके पास मटेरियल जो नहीं आप यहाँ जो लिक्विड लिक्विड के लिए आप इस तरफ आए। यहाँ ये फैक्ट्री है जी, ये यहाँ ये भी है, बल्कि ये शीरा टाइप। ये कुछ चीज़ों के हम आपको जो है ना वो बताना चाहेंगे जी। आए इधर आ जाए, इधर ये ज़रा हमको पकड़ा दें। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये क्या टाटरी है? ये चीनी है। नहीं, ये चीनी नहीं है, टाटरी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये टाटरी इसके अंदर 2-3 टाइप्स आती हैं, जैसे वो कहते हैं थाईलैंड की है, इंडिया की है या इंपोर्टेड है। इसका कोई बिल शिल भी रखते हैं आप अपने पास कि ये वाकई टाटरी है और ये हम बच्चों के प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ख्याल तो रखना चाहिए ना कि क्या आया ये वाकई चीज़ें काबिल इस्तेमाल हैं, हो सकती हैं, या कब बनी थी, कैसे बनी थी, ये तो थोड़ा बहुत हम ख्याल रख सकते हैं ना। ठीक। अब ये आप रॉयल स्वीटनर के नाम से जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये बच्चों की प्रोडक्ट्स के लिए तो बिल्कुल जो है वो ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। आप उसके अंदर चीनी इस्तेमाल करें, जो मिनिमम रिक्वायर्ड ब्रिक्स हैं, जो कानून कहता है कि आप कम अज़ कम जो है ना वो फ्लेवर्ड के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो एटलीस्ट 5% चीनी जो है ना वो आप उसको यूज़ करें। और उसके अंदर स्क्रीन या आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो मैडम चेक करके आपको बताती हैं जी कि इसके ऊपर इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैडम चेक करिए, साथ हसन जीरो आ रही है ब्रिक्स, यानी कि इसमें चीनी का नामो निशान भी नहीं है। नहीं है, मतलब ये टोटल जो टाटरी है, हाँ जी, अगर ये चीनी ऐड करेंगे तो इसकी जो है वो ब्रिक्स ऊपर जाएगी। जीरो का मतलब होता है इसमें जीरो जो है वो चीनी है, बात सारा जो है वो यहाँ आर्टिफिशियल चीनी का कहीं भी कोई असर भी नहीं है, सार कोई नहीं है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है उसे यूज़ किया जाए। और बाकी ये सारे कलर फ्लेवर। इस स्क्रीन के साथ जो है ना वो बच्चों के लिए आइस लॉलीज बना रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि आया जो स्क्रीन है बच्चों की प्रोडक्ट्स में वैसे भी जो है वो बैंड आइटम्स के अंदर आती है, और दूसरे कलर्स हम इनको चेक करेंगे कि क्या आया वो ये लोग फूड ग्रेड की तरफ आ रहे हैं, फिर इनका जो है वो पैकेजिंग मटेरियल की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ। तो ये ज़रा मशीन की इंस्ट्रक्शन सूरत हाल बड़ी सामने ओपन बड़ी ज़बू हाल नज़र आ रही है। बिल्कुल। अब ये यहाँ पे एक हमारे पास ये एप्पल फ्लेवर्ड लॉली के नाम से जो है ना वो ये इन्होंने बताया है। ये अलबरकत प्रिंटर कौन है सर? जी, अलबरकत प्रिंटर्स कौन है? आपकी फैक्ट्री का क्या नाम है? मेरा नाम है कोई नहीं रखा है, बनवाना सी पेपर। कितने अरसे से ये काम कर रही हैं आप? साल 1.5 साल ही हुआ सन। साल 1.5 साल काफ़ी अरसा होता है। साल 1.5 साल में 3 महीने पिछली बारी चलाया हुआ। जी जी। वो फिर ये फैक्ट्री वेगी से उठे जगह वेगी फिर चौक के ले आए। नहीं, आपको ये तो पता है ना कि बच्चों की जो लॉलीज होती हैं उसके अंदर स्क्रीन का इस्तेमाल जो है ना वो ममनू है। तो आप उसके अंदर चीनी वगैरह इस्तेमाल करें अगर आपने बनानी ही है तो ये अब इसके अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, एक तो ये है कि स्क्रीन के इश्यूज़ हैं और सेकंडली ये वैसे ही कोई और बनाई मिस ब्रांडिंग है। हाँ जी। और अब ये देखें कि ये कोला फ्लेवर्ड है, इसके ऊपर इनका कोई किसी किस्म का डेट नहीं है, इनका एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट है। अब ये शेखुपुरा रोड, शेखुपुरा फैसलाबाद रोड अड्डा बिक्की,
तो शेखपुरा के ब्रांडिंग चल रही है। तो ये बेसिकली मार्केट से ये आपने खुद प्रिंट करवाया या ये कबाड़ से या मार्केट से उठाया आप? मार्केट जो बनाते हैं शेखपुरे से उससे ले आया। अच्छा चलें, ये कुछ तैयार पड़ा हुआ है आपके पास मटेरियल जो नहीं आप यहाँ जो लिक्विड लिक्विड के लिए आप इस तरफ आइए। यहाँ ये फैक्ट्री है जी, ये यहाँ ये भी है, बल्कि ये शीरा टाइप। ये कुछ चीज़ों के हम आपको जो है ना वो बताना चाहेंगे। जी आए इधर आ जाए, इधर ये ज़रा हमको पकड़ा दें। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये क्या टाटरी है? ये चीनी है। नहीं ये चीनी नहीं है, टाटरी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये टाटरी इसके अंदर 2-3 टाइप्स आती हैं, जैसे वो कहते हैं थाईलैंड की है, इंडिया की है या इंपोर्टेड है। इसका कोई बिल शिल भी रखते हैं आप अपने पास कि ये वाकई टाटरी है और ये हम बच्चों के प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ख्याल तो रखना चाहिए ना कि क्या आया ये वाकई चीज़ें काबिल इस्तेमाल हैं, हो सकती हैं, या कब बनी थी, कैसे बनी थी, ये तो थोड़ा बहुत हम ख्याल रख सकते हैं ना। ठीक। अब ये आप रॉयल स्वीटनर के नाम से जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये बच्चों की प्रोडक्ट्स के लिए तो बिल्कुल जो है वो ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। आप उसके अंदर चीनी इस्तेमाल करें, जो मिनिमम रिक्वायर्ड ब्रिक्स हैं, जो कानून कहता है कि आप कम अज़ कम जो है ना वो फ्लेवर्ड के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो एटलीस्ट 5% चीनी जो है ना वो आप उसको यूज़ करें, और उसके अंदर स्क्रीन या आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो मैडम चेक करके आपको बताती हैं जी कि इसके ऊपर इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैडम चेक करिए, साथ हसन ज़ीरो आ रही है ब्रिक्स, यानी कि इसमें चीनी का नामो निशान भी नहीं है। नहीं है, मतलब ये टोटल जो टाटरी है, हाँ जी, अगर ये चीनी ऐड करेंगे तो इसकी जो है वो ब्रिक्स ऊपर जाएगी। ज़ीरो का मतलब होता है इसमें ज़ीरो जो है वो चीनी है, बात सारा जो है वो यहाँ आर्टिफिशियल चीनी का कहीं भी कोई आसार भी नहीं है, सार कोई नहीं है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है उसे यूज़ किया जाए। और बाकी ये सारे कलर फ्लेवर। हसन ज़रा ये इधर आ जाए ताकि फ्रीज़र भी दिखा दें हम, और फ्रीज़र की जो सूरत हाल है ये देखें ज़रा, यहाँ आ जाए हसन ज़रा करीब, लाइट ऑन करके दिखा दें। टोटल ये भरी पड़ी है फ्रीज़र्स, और इनकी कोई सेफ्टी मैयस नहीं है, कुछ नहीं है। इधर भी दिखा दें ज़रा, ये 2 फ्लेवर्स की इधर भी भरी पड़ी हैं, और ये टोटल बास्केट्स फिल की हुई हैं, और कोई भी इनकी जो पैकिंग मटेरियल है वो, और कोई भी अंदर जो एक कमरे के अंदर है ये सारा कुछ, और इसी के अंदर सब कुछ बनाया जा रहा है। बल्कि ये हम कहना गलत ना होगा, बच्चों की सेहत जो खेलने से खिलवाड़ जो है वो जारी है। मशीन ज़रा दिखा दें हसन, ये भी सूरत हाल जो इसकी जितनी सफाई है, क्योंकि यहाँ से चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। जो पानी आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए कोई फिल्टर वगैरह लगाया हुआ है? अंदाजे घर रखा वा लिया थोड़े दिन हुए चलाई। अभी जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़मीनी पानी से ही है? ज़मीनी पानी हमारा इस इलाके का काबिल इस्तेमाल है। हाँ जी, काबिल वैसे सेम करीब से गुजरा, ये हो ही नहीं सकता। नहीं पी सकते हैं, कोरा नहीं है सर। नहीं वो अल्लाह करे कि बहुत ही अच्छा हो हमारे इलाकों का पानी, लेकिन क्योंकि जरा बहुत गंदा पानी है। नहीं, हम खाने पीने की जो अशिया है ना उसके लिए पानी के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, पहली रिक्वायरमेंट है कि इसमें फिल्टर हो। और सामान चुक्या ला शिफ्ट किया वा थोड़े दिन हुए सामान। आपका नाम क्या है? नसीर। कहाँ के रहने वाले? इत्थों नहीं रहने वाले। नहीं वैसे कहाँ के रहने वाले? चवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ अच्छा चौबी कोई बच्चे बुच्चे भी है अपने? हाँ जी, ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਵਾਈ? हाँ जी खाते हैं। ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? नहीं बीमार अल्लाह माफी करी ਇਹ हुई। ਚੀਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ अखलाकियात कुछ तो हम पढ़े लिखे कुछ हैं? नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ पढ़े? नहीं। तो बच्चे को स्कूल भेजते? हाँ जी, किन्नी किन्नी क्लास बच्चे पढ़ते? बच्चा मेरा एक पढ़ता वा 6वीं च, एक मेरे ख्याल बच्ची 8वीं च। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਮਿਲਾਵਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾ। ਤੇ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ। अच्छा पशेमानी, ਹੁਣ ਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿ 15 दिन होए चलाई। पशेमानी के भी आसार जो है वो चेहरे पे कोई आया नहीं है। थोड़ा सा आसान आगे आ जाए, यहाँ टीम पूरी मौजूद है फूड अथॉरिटी की, और ये फिल किया हुआ है। ये यहाँ पे जो है ना वो इसका लिक्विड रेडी करते हैं। इसके अंदर इनकी जो रेसिपी है, ये आप कह सकते हैं कि इनका रेसिपी मिक्स है। वैसे भी सफाई का अंदाज़ा इस टैंक की वजह से भी जी, लगाया। ये रेसिपी मिक्स है।
यहाँ पे ये अपनी रेसिपी को फाइनलाइज़ करते हैं, फिर इसकी इन सांचों के अंदर फिलिंग होती है और अमोनिया के साथ जो है ना वो ये इनका चिलिंग सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। और ये मतलब ऐसी खुली टाइप है, ये सारा मैनुअल सिस्टम है। आप देखें कि इसके अंदर ये जैसे हमारा रेफ्रिजरेशन काम करता है, ये बिल्कुल ये पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और वहाँ पे जो है ना वो इसकी ये फिलिंग असेंबली है और ये पैकिंग असेंबली। अच्छा, यहाँ से ये फिर यहाँ से खोलते पानी से? जी, यहाँ से जो है ना वो इसको ऐसा मैनुअली लेते हैं। ये बहुत ठंडा होता है, ये वाला जो पानी है ना जी, इसको ये फ्लक्चुएट होता रहता है और एज सच इसको मैनुअली यहाँ पे जो है ना वो निकालते हैं, मैनुअली निकाल। चूल्हा भी उन्होंने साथ ही लगाया, खाने पीने का सामान भी, धोने का भी बल्कि साथ ही सिस्टम। ये एक्चुअली ये लोग टू फार एरियाज़ के अंदर छुप छुपा के काम कर रहे हैं। इन्हें हाइजीन का मतलब भी नहीं पता होगा जी। अब ये हमने इनको ट्रेस आउट किया है और ट्रेस आउट करने के बाद हमारी कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा बिज़नेस जो लोगों को खाने पीने की अशिया फराहम कर रहा है, चाहे टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे हों या बड़े, तो वो पीएफए के रडार से बच नहीं सकते। हमारी हतल वसी कोशिश ये है कि हम सेफ़ और होलसम फूड जो है वो अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब जो है उसको इंश्योर करें। वो इंश्योर करें। मैं डॉक्टर साहब के साथ ही कुछ चीज़ें देखना चाहूँगा। ये जिन सांचों के अंदर लगाते हैं, असल ज़रा इसकी भी सूरत हाल दिखा दें सफाई के लिए, और जैसे ये देसी जुगाड़ लगाए गए हैं इसके लिए भी अंदाज़ा, ये गंदगी जगह पर रखा है, फिर इसे ऐसे फिल करेंगे, ऐसे फिल करने के बाद इसे आगे जो वो फिलिंग करके ये जो रेफ्रिजरेटर उन्होंने बनाया उसके अंदर लगा देंगे। ये भी फिल पड़ा है, बिल्कुल भरा हुआ है। और इसके अंदर क्योंकि पहले डॉक्टर साहब ने जो चेक किया टाटरी है, ये तो गंदा, या मक्खियाँ गलाजत हर किस्म की जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन किसी तौर पे भी जो ताफुन है वो भी काफ़ी है। यहाँ ये हसन मशीन दिखा दें जो इसके अंदर भी आप ज़रा सूरत हाल इनकी जो सांचे हैं उनकी लगा सकते हैं। गंदगी का आसार जो है वो हाथों के साथ चिपक रहे हैं। और ये पूरी जो मशीन है वो उसके पीछे सिलेंडर भी जो लगा, और जैसे ये सिस्टम लगाया गया फिर यहाँ जो तोलने का सिस्टम है, मतलब कहीं भी गंदगी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और टीम है मौजूद पूरी यहाँ। ये एक मशीन है जहाँ, अच्छा ये इसके हवाले से थोड़ा कोई आप में से बता देगा ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? ये पैकेजिंग के लिए मैंने, हाँ जी, ये उनकी जो है वो फ्लोरिंग होती है इनकी, जब उन्होंने पैक करना होता है ना, ये उस चीज़ के लिए। ये देखें ऐसे अटैच है ये रील, तो ऐसे आएगा। हाँ जी, उसमें पैकिंग हो जाएगी। तो पैकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। वहाँ पे बनाते हैं, बना के वो फ्रीज़ कर लिया और फिर ये पैकिंग के लिए। ठीक है, कोई भी उठाया हुआ है ये वो हाँ खोला के कोला के अंदर दूसरी बनी है, दूसरी के अंदर पहले वाली पैक है, उसके भी सीक्वेंस कोई मौजूद नहीं। और यहाँ ये जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ास तौर पर, इसकी भी डेट ऑफ एक्सपायरी ज़रा देख दें। अच्छा ये डेट ऑफ एक्सपायरी ठीक है। ये आपने देखा है ये क्या है? ये इसके अंदर ये कोक वाली बॉटल के अंदर तो डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ सही है। स्ट्रॉबेरी ब्लूम, ये सारे आर्टिफिशियल जो हैं वो फ्लेवर्स हैं जिनके ज़रिए सारा कुछ बनाया जा रहा है। और अपने सर इस्तेमाल में सफाई का तो कोई कहीं नज़दीक भी यहाँ आसार जो हैं नज़र नहीं आ रहे। चलें, जैसा कि आप लोगों ने भी इसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया है, हमने भी देखा है इसे, तो ये अब देखें कि फैसलाबाद के मज़ाफ़ात में आप एटलीस्ट जो है वो 20-30 किलोमीटर्स करके आए हैं। बाहर डाइंग है सारा, बल्कि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम बाहर निकल जाएं ताकि लाइट में ज़रा इनके बाहर वाला सिचुएशन भी दिखा दूँगी। हम बाहर से नहीं दिखा सके जब एंटर हुए हैं। ये बेसिकली जो एक देसी डाइंग यूनिट है वो लगाया गया है, लेकिन वो बंद पड़ा है, तो उसका एक कमरा जो है वो जो भी मालिक है उससे कहा चलो किराया तो आता है इनको दे दें, तो इन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया हुआ है। और दीवार है, दरवाज़ा, मतलब किसी तौर पर भी कहीं से नज़र नहीं आता ये कारखाना है। चलें, ये अब देखें कि ना तो इसको आप प्रज्यूम कर सकते हैं, ना इसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने का काम भी होता है। तो आई एम रियली ऑब्लाइज्ड और कि हमारे पास चक्कर लगे हैं यहाँ ढूंढते हुए। जी, हमारे पास माशाल्लाह ऐसे कॉम्पिटेंट लोग हैं। हमारी जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं वो 24/7 इसी काम के लिए होती हैं कि बजाय इसके कि लगी बंदी रूटीन की इंस्पेक्शंस की जाएं, ये टू फार एरियाज़ के अंदर उनकी कोशिश ये होती है कि ऐसे लोग जो अडल्ट्रेशन में मसरूफ़ अमल हैं और लोगों को सब स्टैंडर्ड चीज़ें दे रहे हैं, उनका कला कमा करें। और कोशिश यही है कि अपने लोगों को
महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाएं। कासिम इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे आपके मुख्तलिफ होते हैं, ताकि हम ये भी चाहते हैं आवाम देख रही है तो उनको ये भी मालूम हो, तो फिर ऐसे जो लोग होंगे, क्योंकि एक और चीज़ भी, एक तो एक्शन बताएं, दूसरा एक और चीज़ किसी के एरिया में, क्योंकि हमारी आवाम भी इस हवाले से आपकी हेल्प कर सकती है, गाइड मतलब आपको टिप्स दे सकती है कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल इस लोकेलिटी में ये है तो ये शिकायत है, ये भी ऐसा हो सकता है होंगे? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए एक बहुत ही ऐसा इकदाम किया कि 1223 एक 24/7 कंप्लेंट नंबर जारी किया गया यूनिवर्सल नंबर के तौर पे, और इसके लिए एक स्पेशल कंप्लेंट सेंटर बनाया गया जहाँ पे 24/7 अमला हमतन जो है वो लोगों की खिदमत के लिए मौजूद होता है। मेरा मैसेज आवाम के लिए ये है कि आप अपने इर्द गिर्द पे कड़ी नज़र रखें, आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, आपकी दस्तरखान पे कौन सी चीज़ परोसी जा रही है, तो आप कोशिश ये करें कि 1223 के ऊपर आप कॉल करेंगे, कॉल करके कंप्लीट एड्रेस के साथ आपने अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लॉग इन करनी है, तो हमारा अमला उस कॉल के नतीजे में आपको कॉल बैक भी करवाएगा, उस पर जो भी एक्शन होगा उसकी रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी और आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन कभी भी कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लीक आउट नहीं की अच्छा, इनके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? कानून की रूह से एक तो ये छुप छुपा के काम कर रहे हैं, 31(1) के तहत जो है वो हम इस पर कार्रवाई इनिशिएट करने जा रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 अमेंडेड 2016 के तहत, और सेकेंडली जो है वो हमारी कोशिश ये होगी कि इनके कारोबार को भी हम टिल फर्दर रेक्टिफिकेशन जो है ना वो एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर के ऊपर ले रहे हैं। एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर ये होता है कि जब तक आप अपनी बेहतरी नहीं लाएंगे उस वक्त तक हम आपको काम से रोकेंगे। देखें, हैवी फाइन्स या अनटॉवर्ड किस्म की कुछ ऐसी चीज़ें इम्पोज करना PFA का कभी भी वतीरा नहीं रहा। हम कानून के मुताबिक काम करते हैं और इंशाल्लाह इन्हें बेहतरी की तरफ लेके आएंगे। अगर ये मज़ीद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे और बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे तो इससे भी स्टर्न एक्शन जो है ना वो आइंदा इनके ऊपर इनिशिएट किया। इसके लिए इससे भी सख्त एक्शन जो है लिए जाएंगे, और पीछे भी इनके थोड़ा हालात वाकई इनको डॉक्टर साहब अपना उतनी देर एक्शन ले लें। हम ज़रा सूरत हाल दिखाते हैं। यहाँ वॉशरूम भी ओपन पड़ा है जो नज़र आ रहा है पीछे, मेरी टीम ने मुझे यहाँ बताया, और उसके पीछे भी इन्होंने एक मैकेनिज़्म लगाया हुआ। यहाँ भी ये ओपन शीरा पड़ा हुआ शीरा है जो भी इन्होंने एक मिक्सचर जैसे कोला की शक्ल दी गई है वो भी ओपन पड़ा हुआ है, और यह वॉशरूम भी ओपन, और पीछे जो गंदगी अलावा जो भी अपना एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ करें वो भी इनका जो है बड़ा ख़राब सूरत हाल जो इख्तियार किए हुए है। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं कि फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ हम कहाँ पहुँचे और वहाँ आपको बताएंगे। एक यहाँ प्रोग्राम के आखिर पर लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारा मकसद सिर्फ एक था, आगाही, एक ऐसी आगाही जिसमें हम फैसलाबाद के बासियों के लिए जब करंट अफेयर्स की बात करते हैं वहीं उनके लिए खाने पीने की और ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से, क्योंकि हम महकमा सेहत के साथ कार्रवाइयाँ करते हैं, इसके अलावा तालीम पे बात करें, लेकिन ये एक हमने एक यूनिक चीज़ स्टार्ट की ताकि फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए, आवाम को आगाही दी जाए। अगर हमारे नज़दीक कोई ऐसी चीज़ है हम उसको बेनकाब करते हुए कला कमा करने में और उसकी एरेडिकेशन में अपना किरदार अदा करें, ताकि हम बेहतरीन शहरी होने के साथ साथ एक सेफ़ जो खाना है, साफ़ खाना, साफ़ पीना और साफ़ किसी भी चीज़ के बच्चों की और ख़ुराक है उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा सकें। इस प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।